नमस्कार साथियों। नमस्ते। कर लो, पहले ये कर लो तुम। आओ चलो इसी बहाने कम से कम आप लोग भी हंस लिया करो। आओ, और हंसना जो है शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। ज़्यादा मत हंसना, हम ज़्यादा हंसते हैं तो आज हम फिर एक हाँ। छोटी सी कहानी के साथ हाजिर हुए हैं। हम्म, और वैसे भी आप लोग देख रहे हैं गंभीर सिंह लव यू डियर जिंदगी झांसी से चलो बोली। गंभीर सिंह को। तो सोशल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ऐसी ऐसी खबरें मिलती हैं कि हमारी 7 पुश्तों ने भी नहीं सुनी होंगी। और हम ऐसे भाग्यशाली पुश्त के आदमी हैं पुस्तक है। कि हमको ये ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है, रूह खड़ी हो जाती है। मन सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर एक तरफ जो है खाने पीने के लाले पड़े हैं और एक तरफ जो है उन्हें खुद नहीं मालूम कि उनके पास कितनी दौलत है। सही बात। तो कहानी आज हम एक भैया जी हैं, उनका नाम सौरभ शर्मा है और वो मध्य प्रदेश पुलिस में हैं और 2019 बैच के कांस्टेबल हैं। अभी उनके घर में छापा पड़ा और जब इन महोदय का नाम सुना और इनका पद पता चला तो हमें भी गर्व हुआ कि क्या कांस्टेबल इतने ताकतदार और इतने शक्तिशाली हो सकते हैं। हाँ, उनके घर में भैया 52 kg यानी 52 किलो सोना मिला है। अरे बाप। आप सोचिएगा, दिमाग में थोड़ा सा जोर डाल के, 52 किलो सोना और 234 किलो चांदी मिली और 50 करोड़ का उनका एक विला है। लगभग वो जो है पूरी जो है उनकी प्रॉपर्टी जो आंकी गई है, बताते हैं 400 से प्लस उनकी संपत्ति है जिसके वो मालिक हैं। 400 करोड़ और उनकी वेतन है 28,000 रुपये। मंथली वेतन उनकी 28,000 रुपये है। पता नहीं ये जादू है क्या या सपना है जो मैं देख रहा हूँ, या झूठी खबर हो तो और अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इसने झूठी हिला तो दिया। नहीं हो सकती जब। तो एक ऐसे लोग भी हैं सही बात। और कुछ ऐसे लोग हैं हम जैसे कि 15 तारीख को वेतन ख़त्म हो जाती है, एक बाती 10 को खत्म। बस फिर हम लोग पूरे आधा महीना ये इंतज़ार करते हैं कि 1 तारीख कब आ रही है। और जिस कर्जा लिया है या जो कैसे पटे हैं। घर का जो रोटी रोजी है वो कैसे चले, कैसे पटे। तो वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से सरकार जो हमें वेतन देती है, चूँकि कांस्टेबल से ही जो है आज की कहानी है, तो हम बताते हैं कि अगर आप कांस्टेबल भी बनते हैं तो इस समय आप अपने आप को विधायक से कम ना समझें, क्योंकि ये 21वीं सदी के कांस्टेबल हैं। अब इनकी भी परीक्षा होने लगी। एक ज़माना ऐसा था कि उनकी मूछें देखी जाती थी और थोड़ी सी दौड़ होने के बाद शरीर में लंबाई चौड़ाई देखते थे और गांव से पकड़ के ले आते थे कि जाओ दौड़ जाओ, थोड़ा सा वो पेड़ छू के आ जाओ। पेड़ दौड़ के गए, छू के आ गए, बस उन्हें डंडा दे दिया, हाफ पैंट और उनको एक जो है बनियान, एक सदरी टाइप की, और वो सिपाही बन गए। कई लोगों ने वो कांस्टेबल की नौकरी छोड़ दी कि ये क्या बकवास है, क्योंकि उस समय जो है बहुत 20 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये, 28 रुपये उनकी वेतन थी। और फिर वही लोग जो लगातार नौकरी करते रहे, लगभग उन्हें कम से कम 1.5 लाख रुपये से उनकी विदा हुई। वेतन, अंतिम वेतन जो है उनका रिटायरमेंट के करीब 1.5 लाख रुपये तक उन्होंने मिले उन्हें। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि सरकार, अगर आप देखा जाए तो सरकार जो है
बहुत पैसे देती है। किस हिसाब से? कांस्टेबल के पद के हिसाब से। अगर आपकी एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं तो आप आराम से जो है अपने जीवन के सपने पूरे कर सकते हैं। आप एक छोटा सा घर बना सकते हैं, एक गाड़ी ले सकते हैं और बच्चों की शादी कर सकते हैं। और पेंशन भी 2004 तक, इवन 5 तक भी आ गई, और पेंशन भी देते हैं जिससे कि आप अच्छी ज़िंदगी जी सकें। 5 तक आ गई? हाँ, लेकिन बात यह है कि प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो है इतनी भौतिकवादी दुनिया में इतने सारे जो है उमंगें हैं और हम लोगों की मांग है, ज़रूरतें हैं और जो है देखा देखी के शौक़ हैं। उसमें जो है हम लोग जो है ना चाह कर भी जो है भटक जाते हैं। बहुत सारे इसमें हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया में, समाचार पत्रों में या खबर मिलती है कि अभी अभी 2019 बैच के, 18 बैच के, 21 बैच के जो दरोगा साहिबान हैं वो कहीं 10,000 रुपये में, कहीं 50,000 रुपये में, कहीं 2,000 रुपये में जो है रिश्वत लेते पकड़े गए। एंटी करप्शन उनको पकड़ के जो है उनको जो है रंगे हाथों पकड़ती है और उनको ले जाती है। अब आप ये बताइए कि आपको इतनी लंबी, आपको जो है बढ़िया से जो है अच्छी से आप ओहदे पे हैं, आपको अच्छा वेतन मिल रहा है, आपको ड्यूटी के लिए कहा गया है और आपको केवल आप 10,000 रुपये में आप जो है इतने लंबी जो है आपकी वेतन है, इतनी लंबा जीवन है, आपका सब जो है खतरे में पड़ जाता है। इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी क्या ज़रूरत है? इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद पैसा कोई मायने नहीं रखता है। मानते हैं ज़्यादा पैसा, अब उनके पास इतना पैसा जो निकला है इनके पास तो ये इनके लिए नुकसानदायक ही बन गया। सही बात। तो मेरे कहने का मतलब, अभी एक व्यक्ति का हम सुन रहे थे कि एक व्यक्ति ने जो है 100 रुपये रिश्वत ली थी। 100 रुपये। वो 39 साल जेल में रहा। 39 साल बाद वो बाइज्जत बरी किया गया। उसकी पत्नी खत्म हो गई, उसका घर बर्बाद हो गया, उसका जीवन बर्बाद हो गया, सारे रिश्ते नाते टूट गए। समाज में जो एक छवि थी, समाज में जो उसके प्रति जो मोहब्बत थी, सारी चीज़ें टूट गई। सही बात। अब 39 साल जेल, लोग बाग जेल के बारे में भी जानते नहीं हैं। जेल कहने में बहुत सरल है और जेल को हम लोग जो है बहुत हल्के में लेते हैं। आप विश्वास मानिए कि जीता जागता जो नरक है, एक छोटी सी कोठरी रहती है जिसमें आपको अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उसी कोठरी में जो है आपकी लैट्रिन और बाथरूम, जो 24 घंटे उसकी बदबू आती रहती है, उसी में आपको कुत्तों की तरह खाना डाल दिया जाता है। उसी में जो है आपको जो है दूर से पानी दिया जाता है। पानी बहुत गंदा रहता है, खाना बहुत निम्न स्तर का रहता है। और घर में आप रहते हैं तो आप अपनी तबीयत से जब मन है आपका, जब आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, सुबह का सूरज आप देख सकते हैं। अपनी मर्जी से इन हवाओं से आप अपनी जो कहने का मतलब अपनी जो है हाथ फैला के उनका स्वागत कर सकते हैं। लेकिन लोग बागों को ऐसा नशा है, या मैं ये कहूँ कि इस भौतिकवादी दुनिया में जो है मूल तत्व को भूल जाते हैं। हर मन बहुत बहुत खतरनाक है, किसका मन नहीं होता है। सही बात। लेकिन इन सब चीज़ों से बचा जाए। विश्वास मानिए, आपकी ज़िंदगी में भले पैसे की कमी रहती है लेकिन आपकी ज़िंदगी जो है बहुत खूबसूरत रहती है। जो ऊपरी पैसे कमाए जाते हैं उसमें शुरू में दिखाई देता है, चटक भटक दुनिया वाले बड़ा आपको देखकर जो है कहते हैं कि वाह क्या लग्जरी लाइफ है इनकी, क्या गाड़ियां हैं, क्या सोने की चहन पहने हैं, क्या वो है। लेकिन जो धीरे धीरे करके चलता है, सपोज मानिए, बिल्कुल सच मानिए, जो है मैं जो बोल रहा हूँ ये, चूँकि हम मीडियम परिवार वाले लोग हैं, ये हमें इन्हीं को फॉलो करना चाहिए। ज़्यादा बड़े सपने हमारे लिए नहीं बने हैं
और ज़्यादा जल्दी के चक्कर में हम लोग जीवन अपना खतरे में डाल लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब जो मेहनत से कमाया जाता है वो बाद में धीरे धीरे करके वो दिखाई देता है और वो फिर बहुत चमकदार बनता है। मैंने कई घर ऐसे देखे हैं जो पैसा ऊपरी कमा के लेके आते हैं, उनके बच्चे अक्सर जो है घर में बीमार रहते हैं, वो अक्सर अस्पताल में अपना पैसा खर्च करते हैं, उनके बच्चे अक्सर जो है गुमराह हो जाते हैं, उनके बच्चे अक्सर जो है बर्बाद की श्रेणी में आ जाते हैं। पता नहीं आप हमारी इन बातों को कैसे लेते हैं, लेकिन ये मेरा जीवन का अनुभव है कि एक अच्छी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा कड़ा अनुशासन की ज़रूरत है। तो मेरा यही मानना है साथियों कि आप सब लोग जो है इन सब चीज़ों से दूर रहें और ज़रा सी बात के लिए अपना जीवन खराब ना करें और अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। जब तक के लिए धन्यवाद।